हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा और लोकसभा में अंतर देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत की प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें, इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाए थे पार्लियामेंट, जो संसद का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो से यहाँ पे इस वीडियो का लिंक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें अनुच्छेद 80, तो राज्यसभा का बात कहा गया और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में कहा गया है। यही अनुच्छेद 79 में संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में चर्चित किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे आइए हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 81 यानी लोकसभा में तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए मेंबर को ही लोकसभा के मेंबर कहा जाता है। डायरेक्ट जो जनता वोटिंग करती है तो जो मेंबर बनता है वो लोकसभा का मेंबर होता है। इसलिए इसको लोकप्रिय या चर्चित सदन के नाम से जानते हैं। लोकप्रिय या चर्चित सदन के नाम से जाना जाता है लोकसभा को। यही अगर बात करें राज्यसभा के, तो ये जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव है, तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। और ये राज्यसभा का है तो शिक्षितों का सदन है ये। अब दोस्तों, इसके लिए हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कितने वर्ष का क्राइटेरिया है कि आप इसमें बन सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। तो लोकसभा के बनने के लिए आपको कम से कम 25 ईयर्स कंप्लीट करना चाहिए। और यहीं पे अगर बात करें राज्यसभा का, तो 30 वर्ष कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे कार्यकाल की, तो ये अस्थाई है, यानी 6 वर्ष की कार्यकाल है, और ये अस्थाई है और ये 5 वर्ष का कार्यकाल होती है। जैसे 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में हुआ है, अब 2024 में होगा। तो ये 5-5 साल पे होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये विघटन हो सकता है, इसलिए अस्थाई निम्न सदन है। हमने क्या बोला, ये अस्थाई है, ये अस्थाई है। यहाँ पे देखिए ये विघट नहीं हो सकता है, इसलिए उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे भी देखिए कार्यकाल जो है 6 वर्ष का है, ये 5 साल का है, तो इस तरह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि उच्च सदन है, इसलिए 6 वर्ष का भी है। और ये विघटन नहीं होता है, ये विघटन हो सकता है, इसलिए इसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जो है बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं, इसलिए इसको प्रथम सदन बोला जाता है। प्रथम सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ यहीं से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुन के आते हैं। यहाँ पे अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के नहीं आते हैं, इसलिए इसको द्वितीय सदन बोलते हैं। द्वितीय सदन बोलते हैं, यहाँ पे ये प्रथम सदन बोलते हैं। अब दोस्तों, ये प्रथम बहुमत के आधार पर कैसे, तो यहाँ पे देखिए 552 सीटें हैं। फिलहाल तो वर्तमान में 545 है, 43 पे ही होता है 543। तो उसके आधा से अधिक है, 50% से +1 पे जिनका बहुमत ज़्यादा होगा वहाँ पे ये बन जाएंगे प्रधानमंत्री। जैसे बीजेपी का आया 50% से ऊपर, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। तो ये होता है इसके कंसेप्ट प्रधानमंत्री के बनने का। अच्छा दोस्तों, इसमें देखिए ये तो प्रधानमंत्री बनते नहीं है, तो इसलिए द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अब देखिए ये जो लोकसभा है या राज्यसभा है, इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे। अब मेंबर को टैकल करने के, हैंडल करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई अधिकारी होने चाहिए, उनसे थोड़ा सा ऊपर वाला पद होना चाहिए। तो अधिकारी जो है, यहाँ पे देखिए अधिकारी, 2 अधिकारी है, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष को बोलते हैं स्पीकर, उपाध्यक्ष को बोलते हैं डिप्टी स्पीकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सदन में बैठते हैं यही लोग डिसाइड करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अधिकारी में सभापति और उपसभापति। सभापति कौन होता है, तो ये होते हैं चेयरमैन, और ये उपसभापति कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपका डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। इसी तरह यहाँ देखिए ये जो है मैक्सिमम जो यहाँ पे लोकसभा का सीटें हैं, यहाँ पे कितने हैं, तो 552 है। वर्तमान में 545 है। इसको हम अभी यहाँ पे डिटेल में समझेंगे।
फिलहाल देख लीजिए, इसकी बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में देखिए मैक्सिमम जो सीटें हैं यहाँ पे 250 है और वर्तमान में है 245 है। ये मनोनीत क्या होता है, मनोनीत देखिए दोनों जगह लिखा गया है, तो मनोनीत को समझ लीजिए। जो मनोनीत होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ मेंबर को राज्यसभा में और कुछ मेंबर को लोकसभा में, तो कुछ में क्या, तो यहाँ पे देखिए 2 मेंबर लोकसभा में करते हैं, वो दोनों मेंबर क्या होते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, जो यूरोपियन कंट्री इंडिया पर राज की थी ब्रिटिश सरकार में, तो कुछ यूरोपियन कंट्री के लोग हो गए, वो लोग यहीं पर कुछ का वंश चल रहा है, जिनके फैमिली वगैरह रहते हैं, तो उनको 2 लोग को सिलेक्ट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, और वो लोकसभा में सिलेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये इन लोगों को 2 सीट यहाँ पे रिजर्व है, या उसको निर्वाचित करके भी लिया जा सकता है या फिर मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पे अभी समझेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ जो है मनोनीत किए जाते हैं 12 को लोकसभा में किया जाता है, 12 लोगों को। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान कला में या उच्च शिक्षित लोग हो या समाज सेवा में सबसे ज़्यादा मतलब चर्चित हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो समाज सेवा में, तो राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को इसमें मनोनीत कर लिया जाता है और 12 सीट इसमें फुलफिल हो जाता है। तो ये होता है राज्यसभा और लोकसभा का इतना बेसिक पॉइंट है। अब आइए देखते हैं जो हमारा ये लोकसभा है कैसे बटा हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में। देखिए जो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितना है, तो 552, ये 552 है, ठीक है। अब 552 में यहाँ पे देखिए निर्वाचन करके आते हैं 550 और 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करके आते हैं, तो टोटल 552 हो गया। अब देखिए ये निर्वाचन की अगर बात करें तो 550 है, 550 में कितने कितने हैं, तो 530 तो स्टेट्स के लिए है, जो हमारे स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है। भारत को 2 भागों में ऐसे देखते हैं, तो एक है स्टेट्स और दूसरे है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, यानी राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें कि ये 530 है, ये है 20 यूनियन टेरिटरी के। यही अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये 545 है, यहाँ पे जो लिखे हैं 545 है। ये 545 क्यों है, इसलिए है जो हमारा भारत के नक्शा के ऊपर सबसे देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे POK आता है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उसको वहाँ पे 5 सीटें जो है वहाँ पे खींच लिया गया है, तो वहाँ से कट जाता है, इसलिए 545 बचा हुआ है। अब 545 पे चुनाव चिन्ह होती है, लेकिन देखिए ये जो है जो ये जो है एंग्लो इंडियन, वो डायरेक्ट इसी में हमेशा निर्वाचित होकर ही आते हैं, तो इसलिए ये 543 ही बच गया। और ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो 530 है और 13 सीटें यूनियन टेरिटरी से आती है। ये स्टेट वाला जो है टोटल 530 अपना कंप्लीट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे 500 इसको दिया गया 20 सीटें, जबकि 13 ही सीट आता है यूनियन टेरिटरी से। तो ये आप देख सकते हैं, और 2 सीटें जो है इसी में इंक्लूड है, या तो उसको मनोनीत किया जाएगा या फिर उनको निर्वाचित कर लिया जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये हमने बात कहा था कि अधिकारी और यहाँ पे अधिकारी, तो टोटल अगर अधिकारी की बात करें सदन में जो टोटल अधिकारी की बात करें तो 2 राज्यसभा का होंगे और 2 लोकसभा के होंगे, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसी तरह क्वेश्चन घुमा कर कभी पूछता है कि मनोनीत संख्या बताइए, कि जो टोटल सदन में जो मनोनीत संख्या है तो कितने हो जाएंगे, 2 तो इधर से आएंगे लोकसभा के आएंगे, और 2 ये इधर से 12 आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे सदन में पूछ दे डायरेक्ट तो वहाँ पे 14 लिखेंगे, अगर आपको लोकसभा के अंदर पूछे तो 2 लिखेंगे जो एंग्लो इंडियन से आते हैं, और यही अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 12 आएंगे मनोनीत किए जाएंगे
राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों ये है कंप्लीट वीडियो जो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमने बताया, कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं इसके बारे में चर्चा किया। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नए हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए जरूर। और चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।